अक्षय तृतीया पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह दो उपाय जरूर कर लेना, सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसे पावन दिन होते हैं जो अपने आप में बेहद खास माने जाते हैं और उन्हीं में से एक है अक्षय तृतीया, क्योंकि यह दिन शुभता, समृद्धि और अनंत फल देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान पुण्य या नई शुरुआत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि उसका फल लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बिना किसी मुहूर्त के भी शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, नए काम की शुरुआत करते हैं और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए जब अक्षय तृतीया पर किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं, और यह दिन इतना शुभ माना गया है कि इस दिन किए गए उपायों का फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि लगातार बढ़ता रहता है। और कहा जाता है कि यदि इस दिन सच्चे मन से कुछ खास उपाय किए जाएं तो रुका हुआ धन वापस आने लगता है, किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। साथ ही घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर कौन से उपाय करना चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। इसके अलावा इस साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इस साल 2026 में अक्षय तृतीया कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन का महत्व क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। यह तिथि अबोझ मुहूर्त यानी ऐसा शुभ समय मुहूर्त जिसे देखने या निकालने के लिए किसी पंडित या पंचांग की जरूरत नहीं पड़त। इस दिन कोई भी कार्य बिना मुहूर्त निकाले किए जा सकते हैं। इस दिन सोना, चांदी व अन्य धातु की खरीदारी करना शुभ होता है। इस साल 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 10:49 से दोपहर 12:20। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल प्रातःकाल 10:49। तृतीया तिथि समाप्त होगी 20 अप्रैल प्रातःकाल 7:27। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त होगा 19 अप्रैल प्रातःकाल 10:49 से 20 अप्रैल प्रातःकाल 5:51। अक्षय तृतीया पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर कर मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी और कुबेर देव की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमाओं पर गंगाजल छिड़ककर कुमकुम चंदन का तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद अक्षत, दूर्वा, पान, सुपारी, नारियल अर्पित कर फल, मिठाई व मखाने की खीर का भोग लगाएं। अंत में कनकधारा स्रोत, कुबेर चालीसा और गणेश चालीसा का पाठ कर आरती करनी चाहिए। अक्षय तृतीया महत्व। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, इसीलिए इसका महत्व अधिक है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार के कार्य किए जा सकते हैं। इस शुभ तिथि पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विराजमान रहते हैं। इस तिथि का संबंध त्रेता और सतयुग से भी माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन खरीदारी का भी विशेष महत्व है। इस दिन परशुराम जी का जन्म होने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर कौन से उपाय करना चाहिए जिससे
साल भर होगी धन वर्षा। नंबर 1, नया झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को साक्षात महालक्ष्मी का रूप माना गया है, क्योंकि अक्षय तृतीया पर नया झाड़ू खरीदना दरिद्रता यानी गरीबी को घर से बाहर निकालने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन नया झाड़ू घर लाने से पुराने दुखों और आर्थिक परेशानियों का अंत होता है। और झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखें कि वह फूल झाड़ू या सीक वाली झाड़ू हो, और घर लाकर सबसे पहले उसकी पूजा करें, उस पर सफेद धागा या मौली बांधे और थोड़ा सा गंगाजल छिड़के। और इस दिन पुराने और टूटे हुए झाड़ू को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह नकारात्मकता को संजोए रखता है। और नया झाड़ू घर के ईशान कोण या किसी छिपे हुए स्थान पर रखना चाहिए, ताकि किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। इसलिए यह उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है और घर में धन के आगमन को निरंतर बनाए रखता है। और यह एक ऐसा सरल उपाय है जिसे हर मध्यम वर्गीय परिवार अपनी समृद्धि के लिए इस शुभ तिथि पर अपना सकता है। नंबर 2, 11 कौड़ियों का उपाय। जी हाँ दोस्तों, समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण कौड़ियाँ लक्ष्मी जी की बहन मानी जाती हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर 11 पीली कौड़ियां लेकर उन्हें शुद्ध केसर और हल्दी के घोल में कुछ घंटों के लिए भिगो दें। और इसके बाद मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और इन कौड़ियों को उनके चरणों में रख दें। पूजा संपन्न होने पर इन कौड़ियों को एक पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या अलमारी में रख दें। और यह उपाय प्राचीन काल से धन को आकर्षित करने के लिए किया जाता रहा है, इसलिए 11 की संख्या शुभता का प्रतीक है। और पीला रंग गुरु बृहस्पति का जो धन के कारक माने गए हैं, इसलिए यह पोटली आपके घर में कुबेर के खजाने की तरह काम करती है, जो व्यर्थ के खर्चों को रोकती है और आय के नए स्रोत खोलती है। और यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो इन कौड़ियों के प्रभाव से वह जल्द ही वापस मिल जाता है। इसलिए यह उपाय व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए भी रामबाण सिद्ध होता है। नंबर 3, सरसों के तेल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सरसों के तेल का उपाय मुख्य रूप से पितरों की तृप्ति और शनि दोष की शांति के लिए किया जाता है, क्योंकि इस दिन शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। और इसे यम दीपक के समान फलदायी माना गया है, जो अकाल मृत्यु के भय को कम करता है और पितरों को शांति प्रदान करता है। और यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हैं या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, तो सरसों के तेल का दान करना या उसे किसी मिट्टी के पात्र में भरकर छाया दान करना, यानी अपना चेहरा देखकर दान करना, अत्यंत ही शुभ परिणाम देता है, क्योंकि सरसों का तेल संघर्ष को समाप्त कर स्थिरता लाता है। इसलिए इस दिन इसका दान करने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कठिन मार्ग सुगम हो जाते हैं। और यह उपाय न केवल सुरक्षा कवच बनाता है, बल्कि आपके शत्रुओं के प्रभाव को भी क्षीण कर देता है। नंबर 4, फिटकरी का उपाय। जी हाँ दोस्तों, फिटकरी को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है, क्योंकि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर अपने घर या कार्यस्थल की सफाई करते समय पानी में थोड़ी पिसी हुई फिटकरी मिलाना एक अचूक उपाय माना जाता है। और यह न केवल वास्तु दोष को दूर करता है, बल्कि घर के सदस्यों के बीच होने वाले मानसिक तनाव और कलह को भी शांत करता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके घर को किसी की नज़र लग गई है या व्यापार में अचानक गिरावट आई है, तो फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। और यह उपाय एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है, जो बाहरी नकारात्मकता को भीतर प्रवेश करने से रोकता है। इसलिए फिटकरी का उपयोग आपके आभामंडल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। और इस दिन फिटकरी का टुकड़ा अपने सिर से 7 बार वार कर बहते जल में प्रवाहित करने से पुराने कर्ज और मानसिक भारीपन से तुरंत मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। नंबर 5, गुलाबी फूल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी को कोमलता और सौंदर्य अत्यंत ही प्रिय होती है, इसीलिए अक्षय तृतीया पर गुलाबी फूलों का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम,
शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी को 108 गुलाबी गुलाब या कमल के फूल अर्पित करने से अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जब हम देवी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होकर साधक को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसलिए इन फूलों की महक घर के वातावरण को भक्तिमय बना देती है और शुक्र ग्रह को मजबूती प्रदान करती है, जिससे जीवन में विलासिता और सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। और पूजा के बाद इन फूलों को सुखाकर अपनी तिजोरी में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है। इसलिए यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष है जिनका विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन में कड़वाहट होती है। और गुलाबी फूलों की कोमलता आपके स्वभाव और भाग्य दोनों में मिठास भर देती है, जिससे समाज में आपका सम्मान और आकर्षण बढ़ता है। नंबर 6, काले कुत्ते को तेल लगी रोटी का उपाय। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना गया है और इसकी सेवा से राहु केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव शांत होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया पर सुबह स्नान के बाद पहली रोटी बनाएं और उस पर सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिलाएं। और यदि काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को यह रोटी खिलाई जा सकती है। इसलिए यह उपाय आपके जीवन से आकस्मिक दुर्घटनाओं और गुप्त शत्रुओं के भय को दूर करता है। और पशु सेवा को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है और इस दिन किया गया दान कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कुत्ते को भोजन कराना आपके पुण्य कर्मों का अक्षय भंडार भर देता है। इसलिए यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जिनकी कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही है और रोटी खिलाते समय मन में अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता अपनी निष्ठा से आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 7, चौखट पर गोबर का लेप। जी हाँ दोस्तों, गाय के गोबर को अत्यंत ही पवित्र और शुद्ध माना गया है, क्योंकि गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पूर्व अपने घर की मुख्य चौखट को साफ करके गाय के गोबर से लेपना एक अत्यंत ही मांगलिक क्रिया होती है। और यह न केवल जमीन को कीटाणुओं से मुक्त करता है बल्कि घर में दैवी शक्तियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आज के समय में यदि पूरा लेप संभव ना हो तो मुख्य द्वार के दोनों कोनों पर गोबर का छोटा सा लेप लगाकर उस पर हल्दी से ओम या स्वास्तिक बनाना भी समान फल देता है। इसलिए यह क्रिया घर की सीमा तय करती है कि कोई भी बुरी आत्मा या नकारात्मक विचार घर के भीतर कदम न रख सके। और गोबर का लेप इस बात का प्रतीक है कि आप अपने घर को प्रकृति और सात्विकता से जोड़ रहे हैं। इसलिए इस उपाय को करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।